दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है कि भारत का पूरा घरेलू क्रिकेट जगत मानो बिजली की तरह गूंज उठा है। पहले ही दिन जिस तरह अलग अलग मैदानों पर रोमांच, रिकॉर्ड, तूफानी बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, उसने इस टूर्नामेंट को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। चाहे बात हो दिल्ली के लिए विराट कोहली के शतकीय तूफान की, मुंबई के लिए रोहित शर्मा के धमाकेदार शतक की, बिहार के वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी की ऐतिहासिक पारियों की, झारखंड के ईशान किशन के विस्फोट की, कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल की क्लासिक इनिंग की, या उत्तर प्रदेश के ध्रुव जुरैल और रिंकू सिंह के कमाल के प्रदर्शन की, हर जगह सिर्फ एक ही बात सुनाई दी। इस बार विजय हजारे का स्तर कुछ अलग ही होने वाला है। जयपुर से लेकर रांची, बेंगलुरु से अहमदाबाद और राजकोट तक हर मैदान ने अपना एक अलग इतिहास लिखा। कहीं टीमों ने 400 से ज्यादा का स्कोर खड़े किए, तो कहीं बल्लेबाजों ने लिस्ट ए क्रिकेट की गति, ताकत और क्लास का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। वहीं गेंदबाजी में भी जीशान अंसारी, अक्षराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अन्य गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाकर मैचों को रोमांचक मोड़ दिए। इस बार का टूर्नामेंट सिर्फ खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं, बल्कि युवाओं की भूख, सीनियर्स का अनुभव और घरेलू क्रिकेट की गहराई का शानदार मिश्रण बन चुका है। हर मैच में कोई न कोई नया हीरो उभर रहा है, कोई रिकॉर्ड टूट रहा है और फैंस को लगातार नए नए सरप्राइज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी मुकाबलों में हुआ क्या, किसने खेली सबसे धमाकेदार पारी, किसने दिखाया गेंदबाजी का कमाल, कौन उभरा अपनी टीम का संकट मोचक और किन किन खिलाड़ियों ने पहले ही दिन चयनकर्ताओं के दिमाग में दस्तक दे दी, ये सब हम आपको आगे एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आप घरेलू क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि विजय हजारे का ये सीजन अभी शुरू ही हुआ है और आगे आग ही आग है। दोस्तों, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और सिक्किम के बीच खेल गया। इस मैच में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर अशीक थापा 79 रन, क्रांति कुमार 34 रन और रॉबिन लिंबू 31 रनों के दम पर 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 236 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया। जब मुंबई की टीम 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, पूरे मैदान की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर थीं, रोहित शर्मा। सिक्किम की टीम भले ही 239 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर चुकी थी, लेकिन जिस अंदाज में रोहित क्रीज पर उतरे, तुरंत महसूस हो गया कि मुंबई के पास यह लक्ष्य सिर्फ एक औपचारिकता है। दूसरे छोर पर युवा अंगकृश रघुवंशी थे, जिन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लेकर पारी को सेट करना शुरू किया, लेकिन रोहित का अंदाज बिल्कुल अलग ही था। पहली ही कुछ गेंदों में उनका फुटवर्क, टाइमिंग और आत्मविश्वास बता रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रोहित शर्मा ने पेसरों के खिलाफ क्लास दिखाते हुए शुरुआत की। फुल लेंथ गेंदों को उन्होंने कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौकों में बदला, जैसे गेंद बल्ले से नहीं बल्कि रेशम से निकल रही हो। सिक्किम के गेंदबाजों ने थोड़ी छोटी गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन वही तो रोहित का पसंदीदा एरिया है। वह पीछे हटे, पूरे बैलेंस के साथ मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल शॉट पर छक्के मारते चले गए। उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि पहले 20 गेंदों में ही स्टेडियम का माहौल बदल चुका था। दूसरी ओर अंगकृश रघुवंशी संभलकर खेलते रहे, स्ट्राइक घुमाते रहे ताकि रोहित को ज्यादा खेल मिले। रघुवंशी ने भी सुंदर 38 रनों की पारी खेलकर रोहित के साथ 141 रनों की साझेदारी बनाकर टीम की नींव मजबूत कर दी। लेकिन जैसे ही रघुवंशी आउट हुए, रोहित का गियर और ऊपर शिफ्ट हो गया। सिक्किम के कप्तान ने स्पिन लाकर रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिनर गुरिंदर सिंह की पहली ही गेंद पर रोहित कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर विशाल छक्का लगा बैठे। इसके बाद जो हुआ वह दर्शकों के लिए एक लाइव मास्टर क्लास थी। रोहित ने स्पिनरों को कभी स्वीप, कभी स्लॉग स्वीप, तो कभी सीधे बल्लेबाजी के क्लासिक ड्राइव से बाउंड्री पार भेजा। एक ओवर में रोहित ने 2 चौके और एक छक्का जड़कर पूरा दबाव सिक्किम पर डाल दिया। गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा साफ दिखने लगी थी। रोहित की बल्लेबाजी की खूबसूरती यह थी कि वह सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे थे। फील्डिंग सेट देखकर शॉट चुनना, गैप में चौके निकालना और खराब गेंदों को बिना दया के बाउंड्री के बाहर भेजना, यह सब रोहित की अनुभवी बल्लेबाजी का हिस्सा था। 29वें ओवर में उन्होंने 94 गेंदों पर अपना विशाल शतक पार किया और फिर अचानक रफ्तार बढ़ा दी। 155 रनों की इस तूफानी पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे। हर छक्का ऐसा लगता था जैसे गेंद आसमान चीरकर जा रही है। रोहित जिस सहजता से बल्ला घुमा रहे थे, उससे लगता था कि यह लक्ष्य मुंबई के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं। अंत में रोहित ने टीम को बड़ी आसानी से जीत के करीब पहुंचा दिया। उनके आउट होने के बाद सरफराज खान और मुशीर खान ने मैच को आराम से खत्म किया।
मुंबई ने 30.3 ओवरों में ही 2 विकेट गंवाकर 237 रन बनाकर मुकाबला 17 ओवर पहले जीत लिया। यह पारी सिर्फ एक बल्लेबाजी नहीं थी, यह रोहित शर्मा का क्लास, उनका अनुभव और उनका प्रभुत्व था। सिक्किम के गेंदबाज चाहे जो भी लाइन लेंथ डालें, रोहित के लिए हर गेंद रन बनाने का मौका बन चुकी थी। वही दोस्तों, दूसरी तरफ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आम दिनों की तरह आज भी भीड़ थी, लेकिन आज की भीड़ की धड़कनें कुछ और ही बोल रही थीं। वजह साफ थी, विराट कोहली। आंध्र प्रदेश ने रिकी भोई के शानदार 122 रनों की मदद से 50 ओवरों में 8 विकेट पर 298 रन बनाकर दिल्ली पर 299 का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। ये ऐसा स्कोर था जिसे किसी भी टीम को पाने के लिए बड़ी साझेदारी और किसी एक बल्लेबाज की असाधारण पारी चाहिए होती है, और दिल्ली के लिए वह नाम था किंग कोहली। लक्ष्य का पीछा करने उतरे प्रियंश आर्या और अर्पित राणा। दूसरे ही ओवर में अर्पित राणा बिना खाता खोले आउट हो गए। स्कोर 1 रन पर 1 विकेट और दिल्ली पर शुरुआती दबाव हावी था, लेकिन तभी मैदान पर आए विराट कोहली और चिन्नास्वामी में कोहली कोहली की गूंज उठ गई। जैसे ही विराट ने कदम रखा, यह साफ हो गया था कि दिल्ली की पारी अब किसी तूफान की तरह आगे बढ़ेगी। प्रियंश आर्या ने दूसरी तरफ बेखौफ बल्लेबाजी की। उन्होंने आंध्र के गेंदबाजों को शुरुआत में ही अपना इरादा दिखा दिया। 44 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। खासकर सौरभ कुमार के ओवर में लगाया गया बैक टू बैक छक्का मैदान में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। 12.2 ओवर में जब प्रियंश आउट हुए, दिल्ली 114 रन बना चुकी थी और जीत की राह पर मजबूत कदम रख चुकी थी। दिल्ली का पीछा विराट कोहली के बल्ले से लिखी गई एक शानदार कहानी बन चुका था। उन्होंने शुरुआत से ही स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को सजा दी और अच्छे गेंदों को सम्मान। उनकी शॉट सिलेक्शन इतनी सटीक थी कि आंध्र के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कहां गेंद डालनी है। कवर ड्राइव बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड जैसा, फ्लिक शॉट घुटनों से उठता हुआ एलिगेंस, पुल शानदार टाइमिंग के साथ ग्राउंड के बाहर जाता हुआ। हर शॉट स्टेडियम में गूंज बनकर फूट रहा था। विराट ने जैसे गेंदबाजी को अपने हिसाब से मोड़ लिया था। उनकी क्लास, शांति और रन चेज में महारत देखने लायक थी। विराट ने अपनी पारी के दौरान 101 गेंदों का सामना किया और 131 रन बनाए, 14 चौके और 3 छक्के के साथ। ये सिर्फ पारी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि क्यों आज भी रन चेज के बादशाह उन्हें ही कहा जाता है। विराट के साथ नीतीश राणा ने भी शानदार क्रिकेट खेला। उन्होंने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे जैसे सेट हुए, बड़े शॉट्स भी खेलने शुरू कर दिए। 50 गेंदों में 66 रन, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी विराट के साथ साझेदारी ने आंध्र की उम्मीदें खत्म कर दी। जब दिल्ली की जीत बस कुछ ही दूर थी, विराट कोहली 32.5 ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह दिल्ली की मुट्ठी में आ चुका था। आखिरी रन ऋषभ पंत के बल्ले से आया और दिल्ली ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। ये मैच साबित करता है कि जब दिल्ली की बल्लेबाजी में किंग कोहली मौजूद हो तो 299 जैसा टारगेट भी छोटा लगने लगता है। उनकी पारी खेल नहीं, एक चेजिंग मास्टर क्लास थी, जिसका गवाह आज पूरा चिन्नास्वामी बना। इसके अलावा दोस्तों, रांची के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में आज बिहार ने जिस तरह का क्रिकेट खेला, वह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक तूफान था। कप्तान शकीबुल गनी ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जो कुछ इसके बाद हुआ, उसने पूरे भारतीय घरेलू क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। शुरुआत भले ही मंगल महरूर के 33 रनों से हुई, लेकिन असली कहानी तो दूसरे ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने लिखी। वैभव जिस लय में दिखे, उसे देखकर ऐसा लगा कि यह बल्लेबाज किसी अलग ही दुनिया से बल्लेबाजी करने आया हो। शुरू के कुछ ओवर उन्होंने परखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें गेंद को पढ़ने लगीं, मैदान का हर कोना उनका निशाना बन गया। वैभव ने अरुणाचल के हर गेंदबाज को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। बैकफुट पर खड़े होकर कट, फ्रंट फुट पर कदम निकालकर कवर ड्राइव, और जब भी गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंद डाली, तब पुल शॉट ने गेंद को स्टैंड में भेज दिया। उनकी 190 रनों की विस्फोटक पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट ऐसा कि गेंदबाजों के चेहरों पर बेबसी साफ दिख रही थी। हर छक्का मैदान के माइक्रोफोन पर पड़ती गूंज को कई सेकंड तक हवा में तैरता हुआ छोड़ जाता था। वैभव ने अकेले ही मैच को एक तरफा बना दिया और जब 26.4 ओवर में आउट हुए, तब तक बिहार स्कोरबोर्ड को 260 के पार पहुंचा चुका था। लेकिन बिहार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान शकीबुल गनी और दोस्तों, आज उन्होंने लिस्ट क्रिकेट का वह कीर्तिमान तोड़ दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। शकीबुल ने आते ही आक्रामक इरादा दिखा दिया। पहले स्ट्राइक रोटेट की, फिर जैसे ही सेटल हुए, गेंदबाजी पर टूट पड़े। लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट की दिशा में उनके छक्के किसी हथौड़े की तरह गेंदबाजों की उम्मीदें तोड़ रहे थे।
गनी की बल्लेबाजी में क्लास भी था और क्रूरता भी। शॉट चयन बेहतरीन, फुटवर्क लाजवाब और टाइमिंग ऐसी कि हर हिट में ताकत का तूफान महसूस हुआ। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी डेब्यू में 341 रन जड़े थे और कई लोग उन्हें भारत का अगला विराट कोहली भी कहने लगे हैं। उनकी फिटनेस, स्टाइल, शॉट रेंज और मानसिकता बिल्कुल आधुनिक क्रिकेट की तरह है और आज की पारी ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया। आखिरी ओवरों में बिहार ने रन मशीन की तरह बिना रुके रन बनाए और 50 ओवर में 574 रन पर 6 विकेट का अविश्वसनीय स्कोर खड़ा कर दिया, जो लिस्ट ए इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर में से एक है। 574 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए अरुणाचल प्रदेश की टीम शुरुआत से ही दबाव में रही। नीलम ओबी और टेची डोरिया ने कोशिश तो की, लेकिन बिहार की आग उगलती गेंदबाजी के सामने टिक पाना असंभव था। आकाश राज, सूरज कश्यप और सबीर खान ने मिलकर अरुणाचल की बल्लेबाजी को पूरी तरह उधेड़ दिया। लगातार विकेट गिरते रहे, कोई भी साझेदारी बड़ी नहीं बन सकी। कमशा यांगफो ने 32 रनों के साथ थोड़ी कोशिश दिखाई, पर जीत की उम्मीद कभी नहीं जगी। पूरी टीम 42.1 ओवर में 177 रन पर ढेर हो गई और बिहार ने यह मैच 397 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में जब उत्तर प्रदेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तभी साफ दिख रहा था कि आज उनका इरादा बड़ा स्कोर बनाने का है। ओपनर गोस्वामी ने पारी की नींव गजब की मजबूती से रखी। 81 गेंदों में 81 रन, 10 चौके और एक छक्का यह बता रहा था कि वे हर उस गेंद को सीमा रेखा तक ले जाएंगे जो जरा भी ढीली मिली। उनके शॉट सिलेक्शन में परिपक्वता और क्लास दोनों झलक रही थी। दूसरे छोर से आर्यन जुयाल ने शुरू में थोड़ा समय लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी गियर बदलना शुरू किया। उनकी 96 गेंदों पर 80 रनों की संयमित पारी ने बल्लेबाजी क्रम को स्थिरता दी। उन्होंने थायगराजन की गेंदों को खासतौर पर निशाना बनाया। कई बेहतरीन कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव ने दर्शकों की तालियां लूट लीं। लेकिन यूपी की बल्लेबाजी का असली तूफान आया ध्रुव जुरैल के रूप में। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव ने आते ही रण गति को तेज कर दिया। 61 गेंदों पर 80 रनों की उनकी धमाकेदार पारी में 14 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने मिड विकेट और पॉइंट के बीच के गैप को बार बार भेदा और स्पिनरों पर स्वीप ऑफ रिवर्स स्वीप से दबाव बढ़ाया। जुरैल की टाइमिंग इतनी गजब की थी कि गेंद हवा चीरती हुई स्टैंड तक पहुंचती। अंत में रिंकू सिंह ने अपनी ताबड़तोड़ स्टाइल में 48 गेंदों पर 67 रन जड़कर पारी को विस्फोटक अंत दिया। उनके 6 चौके और 2 छक्के बता रहे थे कि वह क्यों भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में से एक माने जाते हैं। कुल मिलाकर यूपी ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 324 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। एक ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम पर भारी पड़ सकता है। 325 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत उत्साहजनक रही। तन्मय अग्रवाल ने आते ही आक्रामक इरादा दिखा दिया। उनकी 43 गेंदों में 53 रनों की पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हर शॉट इतनी टाइमिंग से खेला गया कि गेंदबाजों के लिए लाइन लेंथ पर टिकना मुश्किल हो गया। तन्मय ने खासकर फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर कवर ड्राइव और बैक फुट पर कट शॉट से यूपी की पेस अटैक पर दबाव बनाया। जब भी गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, तन्मय ने उसे पुल शॉट से बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में वही क्लास नजर आया जिसने उन्हें घरेलू क्रिकेट का बड़ा नाम बनाया है। लेकिन तन्मय के आउट होते ही हैदराबाद की पारी लड़खड़ाने लगी। कप्तान गहलोत राहुल सिंह ने 32 रन बनाकर कुछ समय तक संघर्ष किया और मिडिल ऑर्डर को स्किप करने का प्रयास किया, पर यूपी की गेंदबाजी, खासकर जीशान अंसारी ने एक के बाद एक झटके दी। जीशान अंसारी पूरे मैच में यूपी की गेंदबाजी के हीरो रहे। उन्होंने स्पिन में ऐसा नियंत्रण दिखाया कि हैदराबाद के बल्लेबाज उनकी गुगली और फ्लाइट को पढ़ ही नहीं सके। 10 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 4 विकेट लेने वाली यह पारी मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुई। नितिन साई यादव और वरुण गौड़ ने कुछ प्रतिरोध जरूर दिया, लेकिन यूपी के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने रनों की गति पर पूरी तरह से रोक लगा दी। आखिरकार हैदराबाद पूरी टीम 43 ओवर में 240 रन पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश ने यह मुकाबला 84 रनों से जीतकर दिखा दिया कि उनकी बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी भी उतनी ही दमदार है। वही दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड की टीम आज एक अलग ही इरादे के साथ उतरी थी। शुरुआत भले ही संभल कर हुई हो, लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे। उत्कर्ष सिंह, शुभम शर्मा और शिखर मोहन वापस लौट चुके थे और स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट 110 रनों पर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि झारखंड की पारी दबाव में टूट सकती है, लेकिन तभी आया असली धमाका, ईशान किशन का एंट्री सीन, जिसने पूरे मैच का रंग बदल दिया। ईशान किशन, जो इस साल आईपीएल और टीम इंडिया के लिए लगातार शानदार फॉर्म में रहे हैं, आज भी उसी अंदाज में दिखे।
क्रीज पर आते ही उन्होंने स्ट्राइक घुमाई, गैप खोजे और फिर अपने प्राकृतिक खेल का प्रदर्शन शुरू किया। उनके कवर ड्राइव में क्लास था, पुल शॉट में ताकत और स्वीप में नजाकत। ईशान ने स्पिनरों को पूरी तरह हावी होकर खेला, कभी आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का तो कभी बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में चौका। लेकिन असली धमाका तब शुरू हुआ जब ईशान ने ध्रुव प्रभाकर के ओवर में लगातार 3 आक्रामक शॉट खेले, एक फ्लिक, एक पुल और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। इससे न सिर्फ स्कोर तेजी से बढ़ा बल्कि कर्नाटक पर मानसिक दबाव भी बढ़ गया। ईशान ने सिर्फ 39 गेंदों में 125 रन जड़ दिए, जिसमें 14 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर गया और उन्होंने झारखंड की पारी को 250 के आसपास से 412 की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ईशान किशन की इस पारी ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं बल्कि भारत के सबसे विस्फोटक सफेद गेंद बल्लेबाजों में से एक हैं। कर्नाटक ने 413 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत दमदार की। कप्तान मयंक अग्रवाल ने आक्रामक अंदाज अपनाया और 34 गेंदों में 54 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी। लेकिन मयंक के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर आ गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को ऐसे संभाला जैसे यह उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग की खासियत है उनकी टाइमिंग और आज उन्होंने उसी ताकत का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। वे गेंद की लाइन में आकर हर शॉट को जादुई बना रहे थे। उनका कवर ड्राइव मैदान की सबसे खूबसूरत तस्वीर लग रहा था। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, कभी आगे बढ़कर स्ट्रेट ड्राइव तो कभी पीछे हटकर कट और पुल शॉट। 109 के स्कोर पर जब कर्नाटक मोमेंटम पकड़ रहा था तब पडिक्कल ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने लगातार बाउंड्री निकालनी शुरू की। सौरभ शेखर और अंकुल रॉय के ओवरों में तो मानो रन बरस रहे थे। उनका खेल बिल्कुल नियंत्रण में था, ना किसी तरह की जल्दबाजी, ना अनावश्यक रिस्क, बल्कि पूरा खेल समझदारी, क्लास और तकनीक पर आधारित। पडिक्कल ने 110 गेंदों में 147 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि एक धीरज और उत्कृष्ट क्लास का प्रदर्शन थी। हालांकि वे लक्ष्य तक नहीं ले जा सके, लेकिन उन्होंने मैच को आखिरी ओवरों तक जीवित रखा। कर्नाटक 47.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 413 बनाकर मैच जीत गया और इस जीत के असली हीरो थे देवदत्त पडिक्कल, जिनकी पारी आने वाले वर्षों तक कोचों और युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल रहेगी।